मजदूरों के दमन पर समाजवादी मजदूर सभा ने खोला मोर्चा। राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। फतेहपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी मजदूर सभा ने नोएडा समेत पूरे प्रदेश में मजदूरों के मौलिक अधिकारों के हनन और दमनकारी कार्रवाइयों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाजवादी मजदूर सभा के जिलाध्यक्ष एडवोकेट संदीप कुमार श्रीमाली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को 10 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा है। ज्ञापन में मुख्य रूप से नोएडा में चल रहे श्रमिक आंदोलन का जिक्र किया गया। इसमें सरकार से मजदूरों पर की जा रही रासुका जैसी कठोर दंडात्मक कार्रवाई को तत्काल रोकने की मांग की गई। वहीं मजदूर ने कहा कि बढ़ती महंगाई में मजदूरों के लिए परिवार पालना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए, न कि उनका दमन करना। समाजवादी मजदूर सभा के जिला अध्यक्ष संदीप श्रीमाली एवं जिला उपाध्यक्ष संजीत यादव ने शासन के समक्ष कई प्रमुख मांगे रखी। इनमें मजदूरों के लिए कम से कम 26,000 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी की घोषणा शामिल है, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। संगठन ने नए श्रम कानूनों को मजदूर विरोधी बताते हुए पुरानी श्रम संहिता को तत्काल प्रभाव से बहाल करने की भी मांग की। कार्य की स्थितियों में सुधार के लिए ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर रोजगार की नियमितता सुनिश्चित करने और कार्य के 8 घंटे अधिकतम तय करने की मांग की गई। इसके अतिरिक्त मजदूरों के लिए PF, भ्रष्टाचार पर रोक, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी और बिजली के स्मार्ट मीटरों के नाम पर हो रही लूट को बंद करने की भी मांग की गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव अमर रहें और अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगाए, जिससे उनकी एकजुटता प्रदर्शित हुई। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मजदूरों का शोषण बंद नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी सड़क से सदन तक आंदोलन को और तेज करेगी। मजदूरों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेरोजगारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी दो, मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी दो, मजदूरों को गैस दो, मजदूरों को गैस दो, मजदूरों को गैस दो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये मक्कारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूरों के साथ विभत्स घटनाएं हुई, मारा पीटा गया। वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे और उनकी मांगे वाजिब इसलिए थी कि ना उनको समय से मजदूरी मिल पा रही। आदमी 200-400 किलोमीटर बाहर जा रहा मजदूरी करने। मारा पीटा गया, उन पर अनैतिक मुकदमे लगाए गए। रासुका जैसे मुकदमा लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया और उनके आवाज़ को दबाई गई। और जब भी कोई सरकार, ये इतिहास रहा समाजवादी पार्टी का, जब भी किसी सरकार ने दमनकारी नीतियाँ अपनाई तो समाजवादी पार्टी सड़क पे उतरी। उसी के तहत हम लोगों की मांग है कि जो भी मजदूरों को मुकदमा लगा के जेल में डाला गया, बिना शर्त उन्हें रिहा किया जाए और मजदूरों को जो उनकी वाजिब मजदूरी है उसे दिया जाए। पुराने श्रम कानूनों को बहाल किया जाए। इन्हीं 10 सूत्री मांगों के साथ समाजवादी पार्टी ने जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया गया है। क्या परिचय है आपका? संजीत यादव, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा फतेहपुर। आप लोग ज्ञापन दिए हैं, क्या है? नोएडा में जो मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, पुलिस की बर्बरता के द्वारा मजदूरों के हाथ पैर तोड़े, 12 घंटे अनवरत काम ले रहे हैं 8 घंटे के स्थान पर। इसके संबंध में आज फतेहपुर में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में मजदूर संगठन एकत्रित होकर के राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन दे रहे हैं, जिससे मजदूरों को उचित न्याय मिले, 8 घंटे नौकरी मिले और 26,000 रुपया वेतन मिले, इनका शोषण ना हो सके। इसके संबंध में आज मजदूर साथी हमारे समाजवादी पार्टी के लोग और मजदूर लोग मिलकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, ताकि जनता की जो सरकार जो दुर्व्यवहार कर रही है जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ जो शोषण कर रही है, इसके संबंध में हम लोग जो है ज्ञापन दे रहे हैं, ताकि जनता का हित हो सके, मजदूर परेशान ना हो और देश का विकास हो। क्या परिचय आपका? हमारा परिचय, मैं संदीप कुमार श्रीमाली, एडवोकेट, जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मजदूर सभा जनपद फतेहपुर। पिछले दिनों नोएडा में मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जा रही थी, उनके बच्चे भूखों मर रहे थे, उनसे लगातार काम लिया जा रहा था और वो मजदूर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे।
लेकिन उत्तर प्रदेश की कुत्सित मानसिकता की सरकार, अपराधी सरकार, इसने गलत तरीके से मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज किया, महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया, उनका उत्पीड़न किया और कई मजदूरों को निर्दोष होते हुए उनको जेल में डाल दिया। इतना बड़ा अपराध कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। मजदूर हमारे देश की आत्मा है। मजदूर हमारे देश में जो अन्न उपजाते हैं, किसान हो, मजदूर हो, ये पूरे देश को चलाते हैं। लेकिन योगी जी को ये सब गलत लगता है। वो चाहते हैं कि देश में भुखमरी रहे, गरीबी रहे। एक तरफ सरकार मजदूरों को गैस नहीं दे पा रही, जिससे पूरे देश का मजदूर पलायन कर रहा है। चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, जो यहाँ से लोग मजदूरी करने जाते थे, वो कई दिन से भूखे प्यासे वहाँ से लौट रहे हैं। ये कोरोना से बीभत्स काम इस सरकार में हुआ है और उस सरकार को दबाने के लिए, इस मुद्दे को दबाने के लिए ये सरकार महिला आरक्षण का मुद्दा लेकर आ रही है, जबकि महिला आरक्षण 2023 में पास हो गया था। इनका विषय बदलने के लिए कि हम गैस की जो किल्लत है उसको हम छिपा जाएं, इसलिए ये महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। मैं आज सब लोगों से चाहता हूं और ये देश की जनता से सभी से चाहता हूं कि ऐसी सरकार को एक कदम भी बर्दाश्त न करें। इनको बर्खास्त करने में, समाजवादी पार्टी का साथ देने में आप सब लोग हमारा साथ दें। माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। वीरेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी का पूरी लाद।